मैं तो पक्का ले लूंगी इस बार, तुम्हें पार्टी दे दूंगी फिर, ठीक है। इस बार जो टेस्ट में नहीं आएगा ना, 500 रुपए का फाइन है, और फिर पार्टी करेंगे। क्या खाओगे? एक भी नहीं आया ना तो अपने मजे आ जाएंगे। हाँ जी, एक भी बच्चा टेस्ट में नहीं आया ना तो अपने मजे, चिप्स कुरकुरे वगैरह सब आ जाएंगे। छोटी बात, क्या खाना है फिर? चलो फिर तो 2-3 को एब्सेंट होना पड़ेगा। हाँ जी, चलो आ जाओ। एब्सेंट नहीं होना, टेस्ट कंपल्सरी हो, टेस्ट नोटबुक लेके आना, नहीं तो मैं घर भेजूंगी टेस्ट नोटबुक लाने। चले जाएंगे, आराम से आएंगे 1 घंटे बाद। आओ चलो पढ़ लेते हैं। आज साइन कन्वेंशन पढ़ने जा रहे हैं, किसके लिए? लेंसेज के लिए। बिल्कुल सेम है, मतलब सब कुछ ही सेम है। मिरर के बाद ना लेंस पढ़ाने में थोड़ा सा अजीब लगता है, कुछ है ही नहीं पढ़ाने लायक। जिसने मिरर पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिया, बात ही खत्म है। हाँ जी, कल ये बताओ जरा, कल वाला एक बार कोई रिपीट कर दो सारी बातें कि मैम कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा था तो इमेज यहाँ बन रही थी, ऐसी बन रही थी, वैसी बन रही थी। हाँ जी, विभोर से स्टार्ट करते हैं। विभोर, ये बताओ, अगर कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बन रही थी? F2 पे बन रही थी। कौन सी साइड? दूसरी साइड या दूसरी साइड? दूसरी साइड। दूसरी साइड वाले फोकस पे बनेगी मैम, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उससे दूसरी साइड वाला जो फोकस है वहां पर इमेज बनेगी। हाँ जी धनंजय, पास लेके आओ लेंस के ऑब्जेक्ट को। कहां आ जाएंगे पास? बियॉन्ड 2F1। हाँ जी आरुष, कहां बनेगी इमेज? कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड। और कैसी थी? नेचर कैसी है? स्वीट, वर्चुअल और इरेक्ट। रियल इन्वर्टेड है ना, रियल इन्वर्टेड है सब केसेस में, एक लास्ट में छोड़ के। हाँ जी देव, अब फिर कहां लेके जाएं ऑब्जेक्ट को? 2F1 पे इमेज कहां बनेगी? कैसी बनेगी? और सेम साइज। हाँ जी अर्नव, फिर कहां लेके आ जाएं ऑब्जेक्ट को और पास? बिटवीन 2F2 एंड 2F2, बिटवीन 2F1, क्योंकि वैसे कुछ भी बोल सकते हैं मैम, बट हमने बोला हुआ है कि चलो लेफ्ट साइड वालों को 1 बोला हुआ है, तो बिटवीन 2F1 एंड F1। हाँ जी ऋषभ, इमेज कहां बनेगी? बिटवीन 2F1 एंड F1 वाली, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 और F1 के बीच में, बियॉन्ड 2F2। हाँ जी कैसी बनेगी? रियल इन्वर्टेड। बड़ी होगी छोटी होगी? बड़ी होगी मैम, जहां सेम साइज के बाद सारी बड़ी हैं। हाँ जी भाई साहब हंस रहे हो? दुबे, ये बताओ फिर कहां लेके आए ऑब्जेक्ट को? पूरा देख के भी नहीं देख पा रहा है। हाँ जी कहां ले आए ऑब्जेक्ट को? विनायक बता देगा, विनायक काफी खुश है। विनायक, विनायक कहां लेके आए? एड फोकस, कौन से फोकस पे? एड F1 है ना। इमेज कैसी बन रही है? रियल इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज्ड एट इंफिनिटी। अहिल, फिर कहां लेके आ जाए ऑब्जेक्ट को? बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। हाँ जी, फिर कहां कैसी बनेगी इमेज? वर्चुअल इरेक्ट। दूसरी साइड बनेगी या सेम साइड बनेगी? सेम साइड बनेगी मैम। और कैसी बनेगी? छुटकू की बड़ू? बड़ी बनेगी। बियॉन्ड स्पेसिफिक पोजीशन क्या है? हाँ जी बियॉन्ड 2F1, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रे डायग्राम बनाओगे वहां गलती कर दोगे इस चीज में। आओ जरा अब पढ़ लेते हैं कॉनकेव लेंस। हाँ जी कैसी शक्ल थी? कौन बताएगा? ये बताएगा भाव, कैसी शक्ल है कॉनकेव लेंस की? ऐसा, ये देख, ये ऋषभ ये क्या बना रहे हो? हाँ जी भाव, कैसी है कॉनकेव लेंस? उसने ज्यादा ही कर्व्स कर दिए हैं, सब कुछ मिक्स कर दिया उसमें। हाँ जी भाव ये कैसी लेंस है? हाँ जी अंकुर, देखो वाह, इसकी कॉनकेव ऐसी है तो कॉन्वेक्स कैसी होगी भाई? हाँ जी शर्मा, कॉनकेव लेंस कैसी है? हाँ जी पार्थ, बोलेंगे कैसे? बना के नहीं बतानी, बोल के बताओ, मुंह नहीं है क्या? हाँ जी ऐसे, बल्जिंग आउटवर्ड्स या कर्व्ड इनवर्ड्स? कर्व्ड इनवर्ड्स। आ जाओ, बस बस बस। हाँ जी, और कोई फीचर बता देना जरा इसका, ये बता देगा हर्षिल। कोई बात इसके बारे में आप बोलना चाह रहे हो, आपका मन कर रहा हो कोई बात बोलने का? अरे
चुप हो जाओ बच्चों, पहले चुप हो जाओ, चुप, शांति, कंट्रोल योर इमोशंस। ज्यादा हैप्पीनेस भी अच्छी नहीं होती। हाँ जी, सेंटर से पतली है मैम, कोनों से मोटू है ना, ये इसकी पहचान है। आ जाओ जरा। वो ये कह रहा है कि एक लेंस स्टैंड पे कॉनकेव लेंस को रख लो और प्लेस अ बर्निंग कैंडल ऑन वन साइड ऑफ द लेंस। अब तुम्हें ये चीज पता है, इसने वन साइड ऑफ द लेंस का है, चाहे मैम इधर रख लो चाहे इधर रख लो, एक ही बात है, ठीक है। बेसिकली होता ही है बच्चों, जिधर भी ऑब्जेक्ट रखोगे ना वहीं से क्या आएंगी भाई साहब, सुनो, लेंस के किसी भी साइड पे तुम ऑब्जेक्ट को रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो इधर भी रख सकते हो। जो डायरेक्शन होती है ना लाइट रेज की, उसको पॉजिटिव मानते हैं। ध्यान से सुनो, जो डायरेक्शन लाइट रेज की है और यहां पर जो डायरेक्शन इस साइड को जाएगी, लाइट रेज कहां से आ रही है, से फॉर एग्जांपल मैम हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है लेफ्ट में, इसका मतलब लाइट रेज कहां से आएंगी, लेफ्ट से राइट। सो लेफ्ट से राइट वाली जो डायरेक्शन होगी ना उसको पॉजिटिव लेंगे, और उल्टी जो डायरेक्शन होगी, इसके जो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी उसको नेगेटिव लेंगे। अब तुम्हें दिख रहा है कि मैम इस केस में तो आपने ऑब्जेक्ट को यहां रखा हुआ है लेफ्ट में, तो जो लेफ्ट से रेज आएंगी उनको हमने पॉजिटिव ले लिया है, और जो मैम डिस्टेंस हमें नापने होंगे यहां से ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ को, वो नेगेटिव होंगे। ऐसे आप उल्टा भी हो सकता है यहां पे। मैम अगर ऑब्जेक्ट को इधर रख लें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट यहां होगा तो लाइट रेज कहां आएंगी, डायरेक्शन क्या होगी लाइट रेज की, डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज क्या होगी बच्चों, लेफ्ट, ये पॉजिटिव होगी। इसका मतलब जब न्यूमेरिकल्स करोगे इसको पॉजिटिव ले लोगे इस डायरेक्शन को, और ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ध्यान से सुनो, ऐसा बिल्कुल भी यहां पर जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट को तुम लेफ्ट में ही लो, यहां पे तुम दोनों साइड ले सकते हो, लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी ने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में ये चीज पहले लिख के बता दी है तुम्हें कि भाई ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में ही लो हमेशा। क्या लिख के बताया है कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में ही लो, ठीक है। अभी कर लेंगे सॉर्ट उसको, जो भी ये प्रॉब्लम आएंगी। देखो, लुक थ्रू द लेंस फ्रॉम द अदर साइड एंड ऑब्जर्व द इमेज, ट्राई टू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन इफ पॉसिबल, इफ नॉट ऑब्जर्व द इमेज डायरेक्टली थ्रू द लेंस। भैया स्क्रीन भी लगा लो अगर जरूरत पड़ती है, स्क्रीन पे कोई इमेज तुम्हें दिखती है, स्क्रीन पे तो मिलेगी नहीं यहाँ। अगर स्क्रीन से नहीं दिख रही, वो कह रहा है डायरेक्टली लेंस में देख लो कि दिख रही है कि नहीं। नोट डाउन द नेचर, रिलेटिव साइज एंड अप्रोक्सीमेट पोजिशन ऑफ द इमेज, मूव द कैंडल अवे फ्रॉम द लेंस, दिस इज इंपॉर्टेंट। यही पूछता है वो, यही उसने कॉन्वेक्स लेंस मिरर में पूछा था तुमसे, अगर तुम्हें याद हो कि भैया ये तुम्हारा मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, और तुम ऑब्जेक्ट को दूर लेके चले जाओ। अब बताओ कि जो इमेज बन रही है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ा था बताना जरा। कॉन्वेक्स मिरर में आपने ये पढ़ा था, ऑब्जेक्ट पास में था, फिर तुम ऑब्जेक्ट को दूर लेके गए थे, इमेज पे क्या फर्क पड़ा था, साइज छोटा हुआ था बड़ा हुआ था, आराम से सोच के बताओ, रिलैक्स। छोटा हुआ था, बहुत छोटा हुआ था। इमेज कहां गई थी, टुवर्ड्स मिरर या अवे फ्रॉम मिरर, सोच के। बनाना जरा रे डायग्राम, हाँ जी बनाना जरा, नहीं नहीं रुको, बना लो, बनाओ जरा। इनके दिमाग में ना, ये कौन सा है, कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, कॉनकेव लेंस किसके जैसी है, कॉनकेव लेंस है मैम अपनी कॉन्वेक्स मिरर की बहन। क्या हुआ था, जब ऑब्जेक्ट पास में रखा हुआ था तो इमेज कहां बन रही थी, बनाओ रे डायग्राम, बनाओ जल्दी फटाफट, दोनों बना के दिखाओ, मैं आ रही हूं चेक करने। क्या सवाल पूछा है मैंने, कॉन्वेक्स मिरर है, एक बार ऑब्जेक्ट को पास रखो, रे डायग्राम बनाओ, और एक बार ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाओ और फिर रे डायग्राम बनाओ। और तुम्हें मुझे ये बताना है जो इमेज है वो मिरर के टुवर्ड्स आ रही है, अवे फ्रॉम मिरर आ रही है, जल्दी बनाइए फटाफट। पीछे मत पलटो, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, पीछे क्या पन्ने पलट रहे हो बैठ के। ये टुवर्ड्स वालों का मुंह तभी बंद होगा जब यहां डायग्राम बना के देखेंगे। बनाओ जल्दी, टुवर्ड्स टुवर्ड्स कर रहे बैठे हुए।
आई होश किसी को? हाँ जी, टूवर्ड्स वालों बताना जरा, कहाँ जा रहा है? इमेज जो है वो मिरर से दूर जा रही है, पास आ रही है? जब मेरा ऑब्जेक्ट मिरर के पास है तो मेरी इमेज है बिट यहां बोले तो बिटवीन पी एंड एफ। लेकिन जब मैं ऑब्जेक्ट को दूर लेके गई हूं, बहुत दूर, तो कहां गई है इमेज? एट फोकस एफ। तो टूवर्ड्स मिरर है, अवे फ्रॉम मिरर है? फिर क्या टूवर्ड्स टूवर्ड्स कर रहे थे? हाँ जी, टूवर्ड्स। क्लियर है? ध्यान से सुनो, ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई। जब कॉन्वेक्स मिरर के बिल्कुल पास है तो मेरी बिटवीन पी एंड एफ बन रही है, मतलब मेरे मिरर के पास है मेरी इमेज। लेकिन जब तुम ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाते हो ना, तो तुम्हारी इमेज पीछे की तरफ जाती है, देखो फोकस पे गई है। ऐसा ही सेम यहां देखने को मिलता है, सेम टू सेम केस है। कॉन्केव लेंस सेम जैसे कॉन्वेक्स मिरर था। नोट द चेंज इन द साइज ऑफ द इमेज। व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ द इमेज व्हेन द कैंडल इज प्लेस्ड टू फार अवे फ्रॉम द मिरर लेंस। ध्यान से सुनो, सेम सेम वही चीज है। आओ जरा, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक बार कॉन्केव लेंस के पास रखो ऑब्जेक्ट को और दूसरी बार दूर लेके चले जाओ ऑब्जेक्ट को। तो ये बताना है कि इमेज किधर शिफ्ट होगी। इमेज टुवर्ड्स लेंस जाएगी या अवे फ्रॉम लेंस जाएगी? ध्यान से सुनो, ठीक है? रे डायग्राम अभी बना रहे हैं इसका रूल्स यूज करके, ठीक है? ये पूछा हुआ है इस सवाल में, इसका जवाब तुम्हें भी थोड़ी देर बाद मिल जाएगा, ठीक है? आओ जरा आगे, तब तक इसकी टेबल बनाते हैं। पहले बनाओ जल्दी। यहां पर क्या क्या हमें देखने के लिए मिलता है? हाँ जी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी मैम? वही होगी, एक तो एट इंफिनिटी, और इसकी इमेज कहां बनती है बताना जरा? एट प्रिंसिपल फोकस। कौन से वाले पे, F1 या F2? F1। यहां F1 पे है सब कुछ। अभी मैं रे डायग्राम्स बना रही हूं, ध्यान से सुनो। अगर ऑब्जेक्ट जो है मेरा इंफिनिटी पे है ना, कॉन्केव लेंस के फ्रंट में, तो मेरी इमेज उसी साइड वाले फोकस पे बनती है, F1 पे। कैसी बनती है? हमेशा वर्चुअल इरेक्ट है। यहां तो जैसे कॉन्वेक्स मिरर में थी, ऐसे ही यहां पर कॉन्केव लेंस में हाईली डिमिनिश्ड है। एक बार ये सवाल पूछा था कि ये बताओ, अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो कौन से केस में हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड इमेज मिलती है? कॉन्केव मिरर, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। बताना जरा, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो वो कौन सा केस है जब हाईली डिमिनिश्ड इमेज मिलती है पॉइंट साइज्ड? कौन से लेंस में, कौन से मिरर में मिलती है? सोच के आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यही हूं अभी। क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा केस है, कॉन्केव मिरर है या कॉन्केव लेंस है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है या फिर कॉन्वेक्स लेंस है, कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है और जो इमेज है वो हाईली डिमिनिश्ड बनती हो? ऑल ऑफ देम भाई, ऑल ऑफ देम। सब में यही तो हो रहा है, सब में। क्या बात है भाई, हाँ जी, सब में यही हो रहा है। अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो कहां बनती है इमेज? कैसी बनती है? छुटकू, पॉइंट साइज। सब में तो यही हुआ। कॉन्केव मिरर में भी यही हुआ, कॉन्वेक्स मिरर में भी यही हुआ, कॉन्केव लेंस में भी यही हुआ, कॉन्वेक्स लेंस में भी हुआ। ये सब में है, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव था आंसर, ठीक है? और उसका 1 नंबर पक्का, ठीक है? इनके कटेंगे सबके नंबर, हाँ जी, ठीक है? तो ये आसान सी चीज है। आओ जरा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑब्जेक्ट को कहीं कहीं पे रख के देखा, बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। एंड ऑप्टिकल सेंटर O ऑफ द लेंस। इमेज यहां भी देखा कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहां भी देव है, वहां भी देव था, देव ही देव है हर जगह। वाह देव। डिमिनिश्ड, इरेक्ट एंड वर्चुअल किसमें था ये? डिमिनिश्ड, इरेक्ट और वर्चुअल कहां था बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। यहां किसमें है? कॉन्केव लेंस, ऑलवेज। तो देव को पेपर में भी याद करना तुम अपने। हाँ जी,
इमेज कहां बनती है? अभी रे डायग्राम बनाते हैं, क्लियर हो जाएंगे। F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में बनती है हमेशा हमेशा हमेशा। कहीं रख लो तुम, इंफिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो, यही है। डिमिनिश्ड बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, बिटवीन F1 एंड O बनेगी ऑलवेज। कहीं भी रख लो तुम, चाहे 2F1 पे रख लो, ठीक है, चाहे F1 पे रख लो, चाहे बिटवीन F1 एंड 2F1 रख लो, कहीं भी रखो तुम ऑब्जेक्ट को। दूसरे वाले केस में हमेशा यही बनती है, डिमिनिश्ड, इरेक्ट एंड वर्चुअल। अभी रे डायग्राम्स बनाते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बार बार मैं बता रही हूं तुम्हें, जहां पर तुमसे गलतियां होंगी, जिस रूल में गलती होगी वो भी बताया, जिस रे डायग्राम में गलती होगी वो भी बता रही हूं। वहां पर कॉन्वेक्स मिरर में गड़बड़ होगी, यहां पर कॉनकेव लेंस में गड़बड़ होगी। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। रे डायग्राम बना रहे हो, दिमाग खोल के बनाओ। बनाए रे डायग्राम? हाँ जी, हो गया। विनायक नोट्स पूरे हो गए? बेटा कब हो जाएंगे? अब तो मेरे ख्याल से स्कूल बंद हो गए, तो फिर बेटा कर लो। कितने, एक दिन में एक वर्ड या 2 वर्ड? अच्छा, जल्दी करो फिर, पूरे नहीं करने लग रहा है इस साल। हाँ जी चलिए, अब रे डायग्राम्स बनाते हैं। चलो पहले बना लो ये जो कल करा था। एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, एक कॉनकेव लेंस बनाओ, ऑप्टिकल सेंटर O बनाओ, F1, 2F1, F2, 2F2 बना लो। 2 बनाना बस, कभी 6 बना के बैठ जाओ। हाँ जी, सिर्फ 2 ही केस हैं। कॉनकेव लेंस में बनाओ जल्दी 2 बार। प्रिंसिपल एक्सिस, सारे के सारे पॉइंट्स, प्रिंसिपल एक्सिस, सारे के सारे पॉइंट्स, अपनी प्यारी लेंस। कौन सी लेंस है ये धनंजय? कौन सी लेंस है? केव कहां बन रही है? पार्थ फिर से बहुत रफ काम करने लगा बेटा, फिर तो कभी होंगे नहीं। ये बीच बीच में बैंगल्स ही क्या बना रखी हैं? धरती, आओ। हाँ जी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां रखे पहले? दीक्षा, कहां रख ले ऑब्जेक्ट को? रखो फिर, बनाओ। हाँ जी, बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट है, कैसी रेज आ रही है? पैरेलल रेज। आई आई आई, आ गई। हाँ जी, क्या रूल पढ़ा था आरुष? क्या रूल पढ़ लिया था? जो पैरेलल रेज आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से जाती हैं? कौन सा फोकस? F1। ऐसा लगता है जैसे कहां से जा रही हैं? F1 से। सीधी बनाना रेज। सही बनाइए, बनाओ फिर। तो बताओ जरा, पोजीशन क्या होगी इमेज की? पोजीशन ऑफ इमेज इज F1। साइज कैसा है? छुटकू। कितना छुटकू? बहुत ज्यादा।
सिर्फ पॉइंट साइज्ड है, हाईली डिमिनिश्ड है, ऑब्जेक्ट के सामने कोई औकात ना है इसकी। हाँ जी, नेचर कैसी है? नेचर ऑफ इमेज क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वीई मैंने लिखा है, तुम पूरा लिखना। जब कोई रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो ऐसा लगता है जैसे F1 से जा रही है। बनाइए जरा, बनाओ। लेंस को क्या खिला दिया? मोटू लेंस बना दिया। भाई लेंस है क्या? बिल्डिंग बना रहा है पूरी, देखना तेरा लेंस। खुद तो खाना रहा है, लेंस को खिला रहा है। हाँ जी ऋषभ कहाँ है? अर्नव दिखाना। लिखो फटाफट। अंकुर टेढ़ी सी लग रही है रे, हल्की सी। दिखाना जरा क्या बना रहे हो। विप्रांशी बेटा टेढ़ी नहीं लग रही है तुम्हें? एरोस बनाओ, एरोस। ऋषभ बनाओ जल्दी, कितना टाइम लगा रहे हो भाई? कि इधर से फेयर चल रही है, पीछे क्या चल रहा है मामला? तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी बेटा, किसी ने कुछ बोला क्या? मैम आओ नेक्स्ट। हाँ जी, ऑप्टिकल सेंटर ओ, F1, 2F1, F2 और 2F2। रखो कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को, तुम्हारी इच्छा है। इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां कहीं भी। हाँ जी रूल्स बताओ। पैरेलल वाली जो है वो ऐसा लगता है जैसा, कहां से जा रही है? F1 से। दूसरा रूल क्या था बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर ओ वाली अनडेविएटेड सीधी निकल जाती है। बताना जरा कहां पे बनी है इमेज? इमेज मैम यहां बनी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ऊपर की तरफ है, ये है इमेज। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये रही इमेज। छोटी है कि बड़ी है? हाँ जी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है मैम? कहीं भी रख लो, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच में है। हाँ जी, इमेज की पोजीशन क्या है बताना जरा। इमेज की पोजीशन क्या है बच्चों? बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, और बाकी वही है। नेचर कैसी है? वर्चुअल इरेक्ट। और साइज कैसा है? रिलेटिव साइज डिमिनिश्ड। लिख लो, साइज ऑफ इमेज जो है वो है डिमिनिश्ड, और जो नेचर है वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट। दिख रही है इरेक्ट है, ठीक है। ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रही इमेज। हेड पे हेड आएगा, फुट पे फुट आएगा इमेज का। कोशिश करो कि लेंस को पतला रखो, थिन लेंसेज पढ़ रहे हो, इतने मोटे मोटे हाथी जैसे लेंस बना रहे हो हैं? ये लेंस है? रे फिर यहां से जा रही है, यहां से निकल रही है रे, ये सही नहीं है। बहुत पतली लेंस बनाओ, ठीक ठाक तरीके से बनाइए। एक आधों ने ऐसी भी पता ही नहीं चला डब्बा है क्या है, ठीक है। तो इतनी मोटी लेंस मत बनाओ।
चलो चले आगे। अब वही बातें पढ़नी है सेम। कौन सी सेम बातें? जो वहां पढ़ के हैं। दीक्षा, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? और मैग्निफिकेशन क्या था? वो एच डैश अपॉन, और उसका रिलेशन क्या था यू और वी के साथ? आओ जरा इधर। हाँ जी, यही तो पढ़ा है। अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहां बन रही है? देखो F1 पे। अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में कहीं भी रखते हैं तो इमेज हमेशा कहां बनेगी? F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में। ये तो बनाया हमने, ठीक है। चलो अब लास्ट पेज खोलो अपनी कॉपी का, सारे रूल्स बना के दिखाओ, सारी रे डायग्राम्स बना के दिखाओ जल्दी। अब ऐसे नहीं करो, इतने गंदे फेसेस बना रहे हो ना, डीमोटिवेशन हो जाएगा टीचर का बेचारे का। ऐसे ऐसे ऐसे, लेंस, सिर्फ लेंस, सारे रूल्स और सारे ये जल्दी करो, जल्दी। पार्थ, सारे रूल्स, सारी रे डायग्राम। दुबे क्या वो इधर उधर मुंह क्यों जा रहा है? जल्दी बनाओ, फिर आगे चल रहे हैं लेंस फॉर्मूला पढ़ने। बनाओ फटाफट सारे। पैरेलल वाली F2 से गई, कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो F1 वाली पैरेलल गई, और ऑप्टिकल सेंटर वाली कहां से गई? सीधी, विदाउट एनी डेविएशन। इसी तरीके से कॉनकेव लेंस की अगर बात करते हैं तो मैम जिसको F2 पे इंसिडेंट करते हैं वो पैरेलल जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर वाली ऑप्टिकल सेंटर से ही जाएगी। और बताओ जरा, और क्या रूल था? पैरेलल वाली जो है वो कहां से जाएगी? हाँ जी, अच्छे से बना लो बेटा, कहीं मैं देख तो लूँ कहाँ बना, मैं खुद ही कंफ्यूज जाऊंगी। एक काफी कमी आ गई है पेजेस की, यहाँ बना लो। ये क्या है? फिर मेरा फिर चल रहा है, खत्म हो गई कॉपी? ओहो, ये किसने लिखा है? बस ये लिखा हुआ मिलता है, द ग्रेट गुज्जर ब्राह्मण जाट, सारे तो ग्रेट है, कौन सा कम ग्रेट है ये नहीं समझ में आ रहा। इतना ग्रेट बना दिया अपने आप को सबने, द ग्रेट सैनी, द ग्रेट त्यागी, ग्रेट वन, ये वो, ब्राह्मण लिखा हुआ है कहीं जगह तो। इसी काम में ब्राह्मण, हर जगह ब्राह्मण लिख के बैठा हुआ है, हैं? सब ग्रेट है, सबको ग्रेट बनना, बाकी कुछ नहीं बनना। अच्छी बात है बेटा, पढ़ लिया कर लेकिन ये तूने बनाया क्या है? रूल्स कहाँ है? रूल्स ऊपर। कम दिख रही है रे डायग्राम्स। कहाँ से शुरू करी थी? रूल्स कहाँ है? F1 वाली पैरेलल, ऑप्टिकल वाली ऐसे, पैरेलल वाली यहाँ से, यहाँ वाली वहाँ से, वहाँ वाली यहाँ से। हाँ ठीक है। हाँ जी ऋषभ बन गई। ये किसका स्केल गिरा पड़ा है? ए भाई
हाँ हाँ करो, प्रैक्टिस करो। अच्छा ये बताओ, कॉनकेव हाँ जी, कॉनकेव लेंस के फर्स्ट रूल को कौन बोल के बता देगा? जल्दी बताओ, हिंदी में नहीं इंग्लिश में। कॉनकेव लेंस के फर्स्ट रूल की लैंग्वेज जो लिखवाई थी वो बता दो एक बार, या जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है उससे, जल्दी बोलो। अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम कहां से? कौन सा फोकस? अब सब बताना पड़ेगा ना। हाँ जी, कौन से फोकस से? F1 से, ठीक है, तो ध्यान रखना है। हाँ जी, ये पढ़ा है तुमने, पैरेलल वाली F2 से जाएगी, ठीक है, F1 वाली कहां से जाएगी? पैरेलली, और ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी जाएगी। एक ही में है, खिचड़ी पक गई, कोई बात नहीं। इसी तरीके से ये है तुम्हारी, कौन सी लेंस है ये? कॉनकेव लेंस। बताना जरा इसमें क्या था? बता दो जल्दी। अगर कोई रे पैरेलली आती है तो कहां से जाती है? F1 से। हाँ जी, दूसरा रूल बताना क्या था? अगर हम किसी रे को इंसिडेंट करते हैं F2 के ऊपर तो वो कहां से जाएगी बच्चों? पैरेलली। और ऑप्टिकल सेंटर वाली कहां से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। यही तो पढ़े हमने, 3 रूल दोनों में। चलो अब आ जाओ आगे। हाँ जी, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, बिल्कुल हूबहू सेम टॉपिक है, बट वहां से हम सारे डिस्टेंस नाप रहे थे पोल से, यहां पे सारे डिस्टेंस नापेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, बस इतना फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं है दोनों में। सुन रहे हो? कुछ फर्क नहीं है, सेम है बिल्कुल। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, फॉर लेंसेज वी फॉलो साइन कन्वेंशन सिमिलर टू द वन विच इज यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर्स, सेम है बिल्कुल। We apply the rules for sign of distances except that all the measurements are taken from optical center of the lens. हाँ जी, बस ये फर्क है। वहां पे किससे नाप रहे थे? वहां पे ये कर रहे थे मैम, हर डिस्टेंस को नाप रहे थे पोल से। यहां पे क्या कर रहे हो? यहां पर सारे के सारे जो डिस्टेंस नापने हैं वो कहां से नापने हैं? ऑप्टिकल सेंटर O से, मतलब यहां पर O को ओरिजिन मान लोगे। वहां पर किसको ओरिजिन माना था बच्चों? पोल को। सब कुछ वही है, सब कुछ, बस एक चीज चेंज हुई है कि वहां पोल को ओरिजिन ले रहे थे, यहां पर तुम ऑप्टिकल सेंटर O को ओरिजिन ले लो। चलो इसका भी एक बार डायग्राम बना लेते हैं, लिख लो ये वाली चीज कि सारे डिस्टेंस कहां से नापने हैं। हाँ जी लिख लो फटाफट, इधर उधर मत देखो, लिखो इसको फटाफट। सेम साइन कन्वेंशन है, बस सारे डिस्टेंस कहां से नापने हैं? ऑप्टिकल सेंटर O से। लिख लो फटाफट, ये नीचे वाली लाइन 1 2 लिख लो बस। और चलो जैसे वहां पे डायग्राम बनाया था ना एक, ये यहां भी बना लेते हैं। स्केल यूज करो प्रॉपरली, और बस सैटरडे को नोट चेक करूंगी सबके, जिसके पूरे नहीं होंगे ना उसको यहीं रखूंगी संडे में। विनायक तो पक्का है, इसका तो फिक्स है कि मुझे आसार लग नहीं रहे हैं पूरे करने के। जिसका जो छुटा हुआ है पूरा कर लो, क्योंकि फाइनली तुम्हें लगता है कि बुक में से पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाओगे। नोट्स बनाओ अपने। सब कुछ कहा था, सारा सब मान लूंगी, सब चेक कर लूंगी, लेके तो आना। कौन वो? आओ जल्दी। कौन खो गई? आओ। हाँ जी चलो एक डायग्राम सा बना लेते हैं अपना। पहले किसके लिए बना ले? कौन सी लेंस को बना ले? कॉन्वेक्स। अब बना लो, खुद भी बना सकते हो, अब तो तुम्हें सारा चैप्टर आ ही गया है, अब तो तुम चैप्टर के बादशाह बन गए हो। जल्दी करो। ये कौन सी लेंस है? हाँ जी आकांक्षी, कौन सी लेंस है? पक्का? ठीक है।
अच्छा, अब उसे एक्टिविटी का आंसर दे दो जरा, वो एक्टिविटी में पूछ रहा था ना कि कॉनकेव लेंस के पास रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, दूर लेके जाओगे तो इमेज किधर शिफ्ट हुई है, बताना जरा। अब तो पढ़ लिया तुमने दोनों केसेस। ये तुम्हारी है कॉनकेव लेंस। क्या थी एक्टिविटी? एक्टिविटी ये थी कि मैम वो कह रहा था कि कॉनकेव लेंस के पास रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, फिर तुम ऑब्जेक्ट को दूर लेके गए हो, तो तुम्हें ये बताना है कि इमेज किधर शिफ्ट हो रही है, टुवर्ड्स लेंस या अवे फ्रॉम लेंस या कहां कहां। अगर मैम पास में है ना ऑब्जेक्ट, कॉनकेव लेंस के अगर पास है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां बनती है? बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। अगर मैम ऑब्जेक्ट को हम दूर लेके गए ना, इन्फिनिटी पे लेके गए हैं, तो इमेज कहां बनी है? F1 पे। इसका मतलब लेंस के दूर जा रहा है, किस साइड जा रहा है? ऑब्जेक्ट की साइड है, F1 पे बेटा, कॉनकेव की बात कर रहे हैं, है ना, कॉनकेव की बात हो रही है, तो ध्यान रखना है कॉनकेव इंपॉर्टेंट है, गलती भी यही होगी सारी, सुन रहे हो? तो यहाँ पे अवे फ्रॉम लेंस जा रही है, ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स जा रही है, लेफ्ट साइड में जा रही है, ठीक है। आओ जरा बना लो इसको, बस लिख लो फटाफट। ये है अपना ओरिजिन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग यहां पर ऑप्टिकल सेंटर O को ओरिजिन मान लिया है। हाँ जी, प्रिंसिपल एक्सिस को क्या मान लेते हैं? बोलो जल्दी। सेम वही रूल है, सेम टू सेम। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है बच्चों? एक्स एक्सिस। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? वही लेफ्ट में। लाइट रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट किधर से किधर जा रही हैं? मैम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही हैं। इसका मतलब दूसरी चीज क्या है बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर O से मैम जितने भी डिस्टेंस नापेंगे इस साइड, सारे क्या होंगे? डिस्टेंसेस फ्रॉम, ये ऐसे लिखो, डिस्टेंसेस टुवर्ड्स राइट, क्या होंगे बच्चों? बोलो, काम की बात नहीं बोलेंगे, सारे क्या होंगे? पॉजिटिव। ऑप्टिकल सेंटर O से सारे के सारे जो राइट में लोगे वो पॉजिटिव, और इधर वाले सारे क्या होंगे? डिस्टेंसेस टुवर्ड्स लेफ्ट विल बी क्या? नेगेटिव। मैंने तुम्हें एक बात बता दी है पहले ही, पॉजिटिव नेगेटिव वैसे किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं? इस लाइट रे को देखना है बस, जिस डायरेक्शन में लाइट रेज है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है। अगर लाइट रेज उस साइड से आएंगी तो तुम्हें ध्यान रखना है, जिस डायरेक्शन में लाइट रेज है ना वो पॉजिटिव है। अब तुम अगर इधर की साइड, यहां से डिस्टेंस इधर को नापते हो तो वो पॉजिटिव है, इधर वाला नेगेटिव है। हाँ जी, ऊपर क्या होगा बताना जरा? हाइट अपवर्ड्स क्या होगी? पॉजिटिव की नेगेटिव? और हाइट डाउनवर्ड्स नेगेटिव। सेम, सब कुछ सेम है भाई, सब कुछ। अब दूसरे वाला खुद बना लो, ये चाहे मत बनाओ, तुम्हारी इच्छा है, वो सेम है, तुम्हें समझ में आएगी है। यही तो है, इसकी जगह कौन सा लेंस ले लोगे यहाँ पे? बस इसकी जगह वो बना लेंगे मैम, सब कुछ तो सेम ही है, सेम है सब कुछ, बस एक चीज का फर्क है। आहिल, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या थी? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। और कॉन्वेक्स मिरर? पॉजिटिव। बस वो यहाँ डिफरेंस है, वही देखना है, वो इस मतलब वहां के तो हो गई, बन गया। ये कौन है जो बहुत प्यारी सी, नो मैम, बनाओ T2 बनाओ, नो मैम। अब यहां से जाके क्या करोगे तुम लोग? आकांक्षी क्या करोगे? नॉट प्लान्ड येट है। क्या करते हो जनरली? बैडमिंटन खेलते हो दीदी के साथ? हाँ जी। और स्नेहा आप क्या करते हो? सच्ची बताऊंगी झूठी झूठी है? मोबाइल? और मोबाइल तो मैम हम देखते ही नहीं, कहाँ मोबाइल की बात करते रहते हो, मोबाइल तो कभी देखा ही नहीं, कैसा होता है मोबाइल। हाँ जी। पार्थ क्या करते हो? हाँ तेरा तो पता है, उससे पूछ रही हूँ। खेलने इकट्ठे जाते हो क्या? अरफात आप क्या करते हो?
सो जाओगे इस टाइम पे? भाई रात को देखे गली गुली में झांक झूक के, इधर आओ। हाँ जी, बताना जरा। फोकल लेंथ इंपॉर्टेंट है, गलत मत कर देना बस। मैंने तुम्हें ये चीज 10 बार बता ली है। चाहे तुम कॉनकेव मिरर कहो या कॉनकेव लेंस कहो। हाँ जी, अगर बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, अगर बात करते हैं कॉनकेव लेंस की, इनकी मिरर के साथ बस एक ही सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी? फोकल लेंथ की। इसकी फोकल लेंथ भी होगी पॉजिटिव, इसकी फोकल लेंथ भी होगी नेगेटिव। ध्यान से सुनो, ए बक बक बकरियों चुप हो जाओ। हाँ जी, कैसे ध्यान रखना है? ऐसे ध्यान रख लेना, इसका जो फर्स्ट सरफेस है वो किधर सर्कल पूरा कर रहा है? इधर। अच्छा वैसे भी ये बताओ जरा, इसके लिए कौन सा फोकस इंपॉर्टेंट है? कॉन्वेक्स लेंस के लिए कौन से फोकस इंपॉर्टेंट है? मैम F2 इंपॉर्टेंट है इसके लिए, है कि नहीं? इसका सब कुछ बेचारे का F2 पे ही हो रहा है। इसके लिए कौन सा फोकस इंपॉर्टेंट है? F1। इसका सर्कल किधर कंप्लीट होगा? अब मैं पूरा नहीं करूंगी क्योंकि फिर खिचड़ी पकेगी। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है, अगर वैसे यहां से कॉन्सेप्ट वाइज ध्यान रखना चाहते हो तो वैसे ध्यान रख लो, अदरवाइज याद है कॉनकेव मिरर की नेगेटिव है फोकल लेंथ। नेगेटिव पॉजिटिव है? नेगेटिव। कॉनकेव लेंस की भी नेगेटिव है। कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स लेंस की भी पॉजिटिव है। यही दोनों में बस एक सिमिलैरिटी, और कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है यहां पर। ठीक है, बस फर्स्ट सरफेस देख लेना कि फर्स्ट सरफेस का सर्कल किधर कंप्लीट हो रहा है। इसका राइट साइड में हो रहा है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसका सर्कल लेफ्ट साइड में हो रहा है फर्स्ट का कंप्लीट तो ये नेगेटिव। बस इतना ध्यान रख लेना, यही फर्क है, बाकी कुछ नहीं है, सब कुछ वही है, सारा साइन कन्वेंशन एज इट इज है। आओ जरा, बना लिया था कि नहीं? ऐसे कुछ है ही नहीं जो बनाने का, बस ये लिख लो। अच्छा आर बताना जरा, आर क्या होगा? आर है यहां कुछ? क्या है, पॉजिटिव कि नेगेटिव इसका? आओ जरा, वहीं बैठे बैठे कभी सच्ची में आ जाओ। हाँ जी, मिरर फॉर्मूला क्या था? मिरर फॉर्मूला क्या था क्या? वो तो था बस 1/। हाँ जी, क्या था, क्या बताता था? आरुष क्या बताता था मिरर फॉर्मूला? मैम रिश्तेदारी बताता था, किस किस की? यू वी एंड एफ की। ठीक है, लिखो पहले यू वी एंड एफ क्या है? सेम वही है सब कुछ। यू क्या है बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से नापोगे? वी क्या है? वी है मैम इमेज डिस्टेंस। बताना जरा कहां से नापेंगे? मैम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऋषभ कहां से होगा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम कहां से? फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। हाँ जी, ये कहां से होगा इमेज का डिस्टेंस? मैम डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सब कुछ ऑप्टिकल सेंटर से नापना है। फोकल लेंथ क्या होगी बच्चों? सेम वही है यार जो वहां पढ़ के आए हो। मिरर फॉर्मूले का मतलब था यू वी एंड एफ की रिश्तेदारी, लेंस फॉर्मूला भी वही है, यू वी एंड एफ की रिश्तेदारी। एफ क्या है? फोकल लेंथ। किस किस के बीच का डिस्टेंस है बताना जरा? डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड फोकस, प्रिंसिपल फोकस। सेम, सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। रिश्तेदारी का फॉर्मूला बदला है बस। हाँ जी, फॉर्मूला क्या बदला है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू एफ। वहां सब कुछ प्लस था, यहां एक माइनस है, बस सब कुछ सेम है। विनायक पीछे क्या है बेटा? क्या? कुछ नहीं पूछ रहा था, सारे हंसते रहते हो बैठ के, कुछ नहीं पूछ रहा था। कौन कौन नहीं हंस रहा था? सबसे ज्यादा शरारत तो मुझे लग रहा है आरुष ही करता है तुम्हारे में, है ना? सर भी बता रहे थे कि पीछे बैठ के शरारत करते रहते हैं। कौन करता है सबसे ज्यादा शरारत?
बेचारे तो दूर दूर हैं, इनका तो शरारत को स्कोप ही नहीं है, तो ये भी कर लेते हैं। आओ, सेम है यार, मिरर फॉर्मूला यू वी एंड एफ की रिलेशन था, यहां पर भी क्या है, लेंस फॉर्मूला भी यू वी एंड एफ की रिलेशन है, रिलेशन डिफरेंट है। हाँ जी बताना जरा, मिरर फॉर्मूला क्या था मैम? उसमें भाई में सब कुछ पॉजिटिव था, और यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर डिस्टेंस के साथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ एक नेगेटिव है, ये फर्क है। अब इनमें बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होंगी तुमसे पेपर में, थोड़ी सी छोटी सी गलती लेकिन बहुत बड़ी गलती होगी। अभी तो थोड़ा सा देख लेंगे कैसे वहां पर एग्जाम में इस चीज को थोड़ा सा रिटेन रखना है कि हमें याद रहे। हाँ जी, मैग्निफिकेशन क्या था? जो वहां था वही यही है, लिखो, सेम है सब कुछ। मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, किस किस का रेशो है? रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम, सेम टू सेम। कैसे याद किया था? आधे बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर लेंगे, इमेज नीचे, क्या याद करवाया था? हाँ जी बताना जरा। मैग्निफिकेशन इज रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और सिंबल क्या होते हैं? सिंबल ये होते हैं मैम, एच डैश अपॉन एच, मियो, मियो से याद करवाया था। इमेज, मैग्निफिकेशन का मतलब है इमेज ऊपर ऑब्जेक्ट नीचे, इन दोनों की रेशो है, याद रखना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करोगे, मान लो ऑब्जेक्ट ऊपर ले लिया तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखना है। इमेज की जो हाइट है वो ऊपर है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो नीचे है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन जो है वो रेशो है। इसकी कोई वो होगी क्या यूनिट? हाँ जी, यूनिट होगी क्या कोई? नहीं, क्यों? यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि मैम हाइट से हाइट का रेशो है ना, कट जाएंगे। लिख लिया? सब कुछ सेम है, सेम पढ़ रहे हैं जो मिरर में पढ़ के आए। अब जिसका मिरर छूटा है उसका बाद में देखेंगे। ये है फॉर्मूले, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, वो सेम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि मैम हाइट ऑफ इमेज जो है वो कितनी है इन कंपैरिजन टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बड़ी है, छोटी है, सेम साइज है या क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी मैग्निफिकेशन आती है। सेम, क्या रिश्तेदारी पड़ी थी वहां पर? मैग्निफिकेशन की u और v की क्या रिश्तेदारी पड़ी थी? मैग्निफिकेशन इज माइनस v अपॉन u, यहां पर क्या है बच्चों? यहां पर है प्लस, वहां था माइनस, यहां है प्लस, कुछ भी नहीं है, हलवा। हाँ जी, मिरर में क्या था? ये था मिरर में माइनस v अपॉन u। क्या हुआ आरुष, काफी खुश लग रहे हो हैं? कौन कौन सा गाना गा रहा है? कौन सा कौन सा गाना गा रहा है? अरे हमें भी तो सुना दो तुम। आ जाओ जरा। हाँ जी, आओ जरा, आप सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब कैसे ध्यान रखना है, कौन से फॉर्मूले में प्लस है, कौन से में माइनस है। चैप्टर की शुरुआत में मिरर फॉर्मूला आया, सब कुछ पॉजिटिव है, सब चंगा सी, सब चंगा सी, सब कुछ बढ़िया है। हाँ जी, लास्ट वाला फॉर्मूला क्या है? लास्ट में क्या है? ये क्या है? ये लास्ट फॉर्मूला है चैप्टर का, ये भी सब पॉजिटिव है। ध्यान से सुनो, मिरर फॉर्मूले में कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, सब पॉजिटिव है। इसी तरीके से मैम जो लेंस वाला फॉर्मूला है ना, ये लेंस में जो मैग्निफिकेशन की रिश्तेदारी है यू और वी के साथ, सब पॉजिटिव है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। लेकिन बीच वाले दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों में नेगेटिव है। कौन कौन से हैं बीच में? ये मिरर के इस वाले फॉर्मूले में नेगेटिव है, और लेंस के लेंस फॉर्मूला में नेगेटिव है। काफी इंपॉर्टेंट है, देखो अगर कहीं भी प्लस माइनस की गड़बड़ करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा।
सारे क्वेश्चंस में है ही वो इंपॉर्टेंट चीज कि कब साइन पॉजिटिव लेना है, कब साइन नेगेटिव लेना है। सेम जो वहां पड़ा था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव क्यों होगी? मैम हमेशा ऑब्जेक्ट को कैसे रख रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ऑलवेज 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 क्या होगी, पॉजिटिव। हाँ जी, हाइट ऑफ वर्चुअल इरेक्ट इमेज कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव। क्यों मैम, ये भी परपेंडिकुलर है और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है। हाँ जी, हाइट ऑफ रियल इन्वर्टेड इमेज कैसी होगी, हमेशा नेगेटिव। क्यों? हाँ जी, क्यों होगी नेगेटिव? क्योंकि हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड्स है, ये वाली हमेशा डाउनवर्ड्स है, ये वाली हमेशा अपवर्ड्स है, ऑब्जेक्ट हमेशा अपवर्ड है। पता है, यही सेम मिरर में पढ़ा था कि जो हाइट होगी ऑब्जेक्ट की उसको हमेशा पॉजिटिव लेना है। क्यों? ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, इसके ऊपर ऐसे खड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो हमने पढ़ लिया ये जितनी भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ नापेंगे वो सारी क्या होंगी, पॉजिटिव। वर्चुअल इरेक्ट इमेज हमेशा कहां बनती है, वो भी ऐसे ही बनती है मैम, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर है, ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव लोगे। लेकिन जो रियल इन्वर्टेड इमेज है वो ऐसे बनती है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ, इसका मतलब उसको क्या लोगे, हमेशा नेगेटिव। तो ये कॉमन सेंस है, खुद लेना है क्वेश्चन में शुरुआत में, नहीं लोगे क्वेश्चन पूरा गलत होएगा और क्या होएगा, पता चल जाएगा लेकिन पेपर में ही गलत हो गया कहीं, अब क्या करें, ठीक है फिर ढूंढ लेना। आओ जरा क्वेश्चन करो, जल्दी करिए फटाफट। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मत लिखना, नंबर डाल लो बस, सिर्फ नंबर डाल लीजिए। करिए सवाल, मैं किसी की नहीं सुन रही अभी, मैं नहीं सुननी, जल्दी करो, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। An object 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image formed. सब कुछ सॉल्व करना है, करो ट्राई करो। हाँ जी, लेंथ का क्या मतलब है विनायक, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? भगवान मुझे यहीं से ऊपर उठा ले, छत में से ही। हाँ जी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है बच्चों, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, पॉजिटिव होगी मैम, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव है। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। हाँ जी, कन्वर्जिंग लेंस कौन सी है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के सामने मैंने माइनस क्यों लिया है बच्चों, माइनस क्यों लिखा है यहां, क्योंकि हमेशा लेफ्ट में मान लिया ऐसा, ठीक है। हाँ जी, फोकल लेंथ पॉजिटिव की नेगेटिव, करो, सब कुछ दिया हुआ है, करो सॉल्व। पहले कौन सा फॉर्मूला लगा लोगे, मिरर फॉर्मूला लगाओ जरा। हाँ यस मैम, जो यस कह रहे हैं ना, लेंस फॉर्मूला लगाओ चुपचाप। क्या है लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। करिए जल्दी, डन। इस चैप्टर में एक भी नंबर नहीं कटेगा तुम्हारा अगर तुम थोड़ा सा सीरियसली इसको कर लो। 10 या 9 जितने भी सवाल आएंगे सब कर पाओगे इजीली, कुछ है ही नहीं, दिक्कत आनी ही नहीं इसमें। हाँ जी,
वैल्यूज पुट ठीक ठीक करिए। 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। 1/v हमें सॉल्व करना है। 1/f कितना है बच्चों? चलो सॉल्व। v कितना आ रहा है? 50/3। सॉल्वर कितना आ रहा है? 1.666 या कुछ और आ रहा है? ठीक है। और क्या निकालना था? चलो साइज किससे सॉल्व कर लेंगे? इसी से। माइनस है कि प्लस है? यहां तो सब कुछ प्लस है। हाइट ऑफ इमेज सॉल्व करना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी हुई है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। v कितना है? इतना। और u कितना है बच्चों? u कितना है? -25। कर लो सॉल्व। हाँ जी, कितना आ रहा है? इसका मतलब नेगेटिव, या नेगेटिव आएगा? एक नेगेटिव इज मिसिंग फ्रॉम हियर। हाँ जी, नेगेटिव का क्या मतलब है? अब ध्यान से सुनो। ये बताओ, इससे क्या पता चलता है? इस पॉजिटिव से। हाँ जी, कौन बताएगा? ऋषभ, इस पॉजिटिव से क्या पता चल रहा है? इस पॉजिटिव से क्या पता चल रहा है? इस पॉजिटिव से क्या पता चल रहा है मैम? इससे ये पता चल रहा है कि जो इमेज है वो ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड पे है। ऑब्जेक्ट इस साइड है, इमेज कौन सी साइड है? ठीक है, दूसरी साइड है। अदर साइड लिख देती हूँ, राइट साइड ना भी लिख के। हाँ जी, सुन लो अब ध्यान से। ऋषभ, क्या पता चल रहा है इससे? इस पॉजिटिव वी से ये पता चल रहा है कि मैम ऑब्जेक्ट इस साइड पे है लेंस के, और दूसरी साइड पे इमेज बन रही है। ये पॉजिटिव का मतलब है। हाँ जी, इस नेगेटिव से क्या पता चल रहा है? इस नेगेटिव से पता चल रहा है कि मैम इमेज जो है वो कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। जो हाइट होती है अपनी रियल इन्वर्टेड इमेज की, वो कैसी आती है? और साइज पे कमेंट करना जरा, क्या ये पॉसिबल है? बताना जरा, क्या ये चीज पॉसिबल है? कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में क्या ऐसा पॉसिबल है कि रियल इन्वर्टेड इमेज हो और वो कैसी हो? डिमिनिश्ड हो। पॉसिबल है? कौन सा केस है ये? डायग्राम बनाना, ड्रॉ रे डायग्राम, और फिर बताओ जरा पॉसिबल है कि नहीं। बना के देखो पहले। रे डायग्राम बना दो। बना दिया? पॉसिबल है? बन गया? देख लो जरा, पॉसिबल है क्या ऐसा कि डिमिनिश्ड बन जाएगी जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है? इसका मतलब मैम, अगर ये f है ना, तो 2f क्या होगा? कितना? 20। और ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? इसका मतलब कौन से वाला केस है? बियॉन्ड। ये वाला केस है ना, तो ठीक है, सब कुछ चंगा सी पॉसिबल है सब कुछ। क्या क्या कंडीशंस है? डिमिनिश्ड होगी, रियल इन्वर्टेड होगी, और दूसरी साइड पे होगी, सेम साइड होगी। दूसरी साइड है, ऑब्जेक्ट इस साइड है। ऑब्जेक्ट इधर भी ले सकते हो, राइट। इसमें इसमें इसलिए हम बहुत ज्यादा लेफ्ट राइट नहीं लिख रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इधर है, अगर ऑब्जेक्ट इस साइड पे होगा तो इमेज इस साइड बनेगी। ठीक है, ये वाला सवाल करो। बस ये लास्ट है, फिर से भाग जाना है। चलो अच्छा, जाओ।